स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे इनसेन पे। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में उस लड़की की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की मन में सोचने लगती है, स्टिल नो मैटर व्हाट, मैं यहाँ पर मर नहीं सकती, मुझे ये करना ही होगा। तभी वो लड़की ओथ लेने लगती है, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ही काले बादल आ जाते हैं और उनमें से बहुत ज्यादा ही खतरनाक बिजली कड़क रही होती है और वो अपनी ओथ लेना स्टार्ट करती है। इन द नेम ऑफ हेवन, मैं ज़ाओफेंग की वाइफ बनूंगी। तभी आसमान से एक रोशनी आने लगती है और वो रोशनी सीधा उस लड़की के ऊपर आकर गिरती है और वो लड़की बोलने लगती है, अगर से मैं ओथ तोड़ती हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक थंडर स्ट्राइक आएंगी जिससे मैं मर जाऊंगी। तभी वहाँ पर वो ओथ कंप्लीट हो जाती है। तभी आसमान में से दो रोशनी आती है और वो रोशनी दोनों के अंदर चली जाती है। ज़ाओफेंग बोलता है, ये क्या था? वो लड़की बोलती है, अब से हम मैरिज कपल है जो हेवन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। ज़ाओफेंग बोलता है, फिर तो ठीक है। तभी ज़ाओफेंग बोलता है, फाइनली अब मेरे पास वाइफ है। और वो वहाँ पर खुशी के मारे डांस करने लगता है और ज़ाओफेंग बोलता है, फाइनली अब से मैं सिंगल नहीं रहा। और ज़ाओफेंग बोलता है, सभी ज़ाओ फैमिली के एंसेस्टर सुन लो, अब मेरे पास मेरी वाइफ है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा ही हंसने लगती है और वो बोलती है, स्टूपिड। तभी ज़ाओफेंग अपनी वाइफ के पास आता है और वो बोलता है, माय वाइफी, बस तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए एक हीलिंग पिल लेकर आता हूँ। तभी ज़ाओफेंग वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। ये देखकर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है। उतने में ही ज़ाओफेंग एक बहुत ज्यादा ही बड़ी पिल लेकर आता है और ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफी, ये एक लाइफ डेन पिल है जो तुम्हें डेफिनेटली क्योर कर लेगा, जिससे तुम्हारी जो इनर इंजरी है वो भी हील हो जाएंगी और इससे तुम्हारी एनर्जी भी रिकवर हो जाएंगी। जैसे ही ज़ाओफेंग की वाइफ उस पिल की तरफ देखती है वैसे ही उसकी बहुत ज्यादा ही फट आती है और वो बोलती है, क्या ये सच में मेडिसिन है? तभी ज़ाओफेंग की वाइफ ही उस पर बहुत ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो कि मैं जल्दी से मर जाऊं? तभी ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफी, ये सच में एक हीलिंग पिल है और मैं ये सच बोल रहा हूँ। ज़ाओफेंग के वाइफी की इनर इंजरी के कारण उसका सर दुखने लगता है और वो वहाँ पे बेहोश होने लगती है और वो जैसे ही जमीन पर गिरने वाली ही होती है। ज़ाओफेंग ये देखकर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हो रहा है, मैंने जो इसके पहले जो पिल खिलाई थी उसका इफेक्ट अभी खत्म ही होने वाला है, कि पिल का इफेक्ट कम हो उससे पहले ही मुझे ये पिल खिलानी होगी कि मैं उसे बचा पाऊँ। और ज़ाओफेंग बोलता है, चलो ऐसी ही बात है तो मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी ज़ाओफेंग वहाँ पर बहुत जोर से कूदता है और ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफी, और वो बोलता है, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। और वो उस पिल को अपनी वाइफी की तरफ फेंक देता है जिससे वो पिल बहुत ज्यादा ही जोर से उसके वाइफी के पास जाकर गिरती है। वहां पर बहुत ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस पिल के कारण उसकी वाइफी की बॉडी बहुत ज्यादा ही जल्दी से हील हो रही होती है और साथ ही साथ उसका ऑरा भी स्ट्रांग हो रहा होता है। ज़ाओफेंग बोलता है, वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, मैंने 499 सुप्रीम कॉइन यूज़ किया और ये बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट है। तभी उसकी वाइफी अपनी आँख खोलने लगती है। तभी ज़ाओफेंग की वाइफी अपनी बॉडी की तरफ देखती है कि उसकी जो सारी इंजरीज होती है वो पूरी हील हो चुकी होती है और उसकी बॉडी की जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी रिकवर हो रही होती है। ज़ाओफेंग अपने वाइफी को ऐसे कपड़े में देखकर उसे वहां पर देखते हुए बैठ जाता है। तभी ज़ाओफेंग की वाइफी को ज़ाओफेंग की तरफ निगाह जाती है। वो देखती है कि ज़ाओफेंग उसे बहुत ज्यादा ही गुर के देख रहा होता है। ज़ाओफेंग की वाइफी बोलती है, यू मदरफकर, मुझे ऐसे मत देखो। तभी वहां पर उसकी स्टोरेज रिंग चमकती है, जो उसके स्पिरिचुअल क्लोथ रहते हैं वापस से उसके ऊपर आ जाते हैं और वो बिल्कुल पहले जैसी दिख रही होती है। तभी ज़ाओफेंग अपने वाइफी का हाथ पकड़ता है और ज़ाओफेंग बोलता है, चलो वाइफी, अब हम दोनों घर चलते हैं। तभी वो लड़की ज़ाओफेंग का हाथ छुड़ाते हुए पीछे हटती है। ज़ाओफेंग बोलता है, वाइफी तुम्हें क्या हुआ? ज़ाओफेंग की वाइफी बोलती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही बड़ा है, अगर से वो लोग तुम्हारे बारे में जान जाते हैं तो तुम बहुत ज्यादा ही डेंजर में पड़ जाओगे। और वो ज़ाओफेंग को सॉरी बोलती है और वो वहाँ से उड़ जाती है। ज़ाओफेंग उसे रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर कर ही रहा होता है, तभी वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। ज़ाओफेंग मने बोलता है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और ज़ाओफेंग बोलता है, बस तुम मेरे लिए वेट करना, अगर से ये लेवल इनफ नहीं है तो मैं अपने लेवल को बहुत ज्यादा ही बढ़ा लूंगा और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, बस तुम जब तक का मेरे लिए वेट करना। तभी ज़ाओफेंग की वाइफ ऊपर से ज़ाओफेंग को देखने लगती है और वो उसे देखकर रोने लगती है और वो मन में बोलती है, सॉरी ज़ाओफेंग। सीन कट होता है। डीप माउंटेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग मॉन्स्टर को बोल रहा होता है, मुझे तुमसे फिर से फाइट करनी पड़ेगी कि मैं अपने लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाऊँ, फिर मैं अपने वाइफी को बचाने जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ाओफेंग बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जो भी मॉन्स्टर ज़ाओफेंग के रास्ते में आ रहा होता है, ज़ाओफेंग उन मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार डाल रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग अपने एक ही अटैक से ग्रीन टाइगर को मार डालता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन ज़ाओफेंग, आपने ग्रीन टाइगर हेड को मारा है, जिससे आपको 9000
9000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और आपको 900 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट मिलती है और आपको 900 स्किल पॉइंट मिलते हैं। तभी ज़ॉफिंग वहां पर एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल स्नेक मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक से मार डालता है। फिर से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ॉफिंग, आपने पाइथन क्लॉडो किल किया है, जिससे आपको 9000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 900 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और आपको 900 स्किल पॉइंट मिलते हैं। ऐसे ही करके ज़ॉफिंग अपनी स्किल यूज करके बहुत सारे ही मॉन्स्टर को मारने लगता है। एक हफ्ते बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉफिंग बोलता है अब मैं कौन से लेवल पे हूँ और वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करने लगता है। तभी ज़ॉफिंग अपना लेवल देखता है कि वो 1 स्टार मिलिट्री मार्शल आर्टिस्ट बन गया होता है। और ज़ॉफिंग बोलता है अगर से हम पूरे सिटी के हिसाब से देखें तो 1 स्टार मिलिट्री मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा ही बेस्ट कल्टीवेटर कहलाता है। फिर ज़ॉफिंग वहां से जाने लगता है और वो बोलता है जाओ यून, तुम्हारा यंग मॉन्स्टर वापस आ रहा है। अतराब के सभी विज बोलते हैं फाइनली ये बास्टर्ड वापस चले गया, अब हम यहाँ पे सुकून से रहेंगे। तभी ज़ॉफिंग अपने घर वापस पहुंच जाता है। ज़ॉफिंग बोलता है ज़ीशिन, तुम्हारा यंग मास्टर वापस आ गया है। तभी ज़ॉफिंग दरवाजा खोलता है। तभी ज़ॉफिंग देखता है कि वहाँ पे जितना भी सामान होता है वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है और बहुत सारे सामान वहाँ पे टूटे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर ज़ॉफिंग बोलता है मुझे बहुत ज्यादा ही बैड फीलिंग आ रही है। तभी ज़ॉफिंग को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आए हुए होते हैं और उन सभी के पास अपना अपना वेपन भी होता है। ज़ॉफिंग उन सब गुंडे के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है लिटिल बैट, तुम फाइनली अपीयर हो गए। और उनमें से एक बंदा बोलता है तुम्हारे साथ तो आज बहुत बुरा ही होगा। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है हम पिछले 10 दिनों से यहाँ पर इस एरिया को ब्लॉक करके रखे हैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। ये सुनकर ज़ॉफिंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा एक्टिवेट करता है और वो उन गुंडों से बोलता है जिनशिन कहाँ पर है। तभी वो गुंडे ज़ॉफिंग पे अटैक कर देते हैं और वो बोलते हैं जाओ हेल में जाकर पूछना। तभी ज़ॉफिंग अपना बहुत ज्यादा ही खतरनाक ऑरा एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है और ज़ॉफिंग बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे वहाँ बहुत ज्यादा ही एनर्जी की वेव बनने लगती है और जितने भी गुंडे रहते हैं वो सब नॉकआउट हो जाते हैं और उन सभी के वेपन भी 2 टुकड़े में टूट जाते हैं और ज़ॉफिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वो घर में से धीरे धीरे रोशनी बाहर निकलने लगती है और वो घर बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण सभी गुंडे लोग इधर उधर जाकर गिर गए होते हैं और ज़ॉफिंग वहां से भाग रहा होता है और ज़ॉफिंग भागते हुए बोल रहा होता है जिनशिन बस तुम मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें बचाने वहां पर आता ही हूँ। यहीं पर एपिसोड नंबर 5 कंप्लीट होता है। और हाँ, ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब करो और जिसे भी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और हाँ, जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।